नमस्कार। मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोहे का जो पाया है वो क्या प्रभाव डालता है। वैसे तो इस संसार के अंदर शास्त्रों में 12 राशियों के लिए कुछ पाए बताए गए हैं। कुछ राशियों पर सोने का पाया, कुछ राशियों पर तांबे का पाया, ताम्रपाद बोलते हैं उसको, और कुछ पर रजत चांदी का पाया होता है। इनकी चर्चा विस्तार से हम करेंगे। कारण क्या है कि जब शनि देव राशि प्रवेश करते हैं, राशि बदलते हैं, तो आप ये समझिए पहली और छठी और 11वीं जो राशि होगी, यानी कि आपकी राशि से 1, 6, 11 जिस पर होगा छठा या 11वें भाव में, उसको सोने का पाया कहा जाता है। वो बहुत अधिक लाभ नहीं देता, ना हानि करता है, लेकिन उस समय व्यक्ति को खुद को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ वजन है, भार है, मैं परेशान हूं। और उसके बाद जब शनि दूसरा, 5वें और 9वें स्थान पर होता है तो उसको चांदी का पाया कहा गया है। वो शुभ होता है। चांदी के पाए में धन लाभ निरंतर होता रहता है, और राशि वाले भी अगर इस बात को सुन रहे हैं तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पर ताम्रपाद कहलाता है, तांबे का पाया। किस राशि पर, यानी कि आप देखेंगे तीसरी और 7वीं और 10वीं, आज के समय में अगर देखा जाए तो शनि तीसरे स्थान किस राशि से है? धनु राशि से, तीसरे भाव में है। और 7वां भाव हुआ सिंह राशि का, और 10वां भाव हुआ वृषभ राशि का। तो ताम्रपाद है, ये शुभ माना गया है। लेकिन अब मीन राशि की बात कर रहे हैं हम। चौथा, 8वां और 12वां, हमने 2 वीडियो अभी बनाए हैं कर्क और वृश्चिक राशि पर। लोहे का पाया कर्क और वृश्चिक राशि पर है, लेकिन बात हम मीन राशि की कर रहे हैं। यहां पर कर्क और वृश्चिक पर तो शनि की ढैया है, लेकिन 7.5 है मीन राशि पर। यह भी लोहे का पाद है, लेकिन ये 12th हाउस में शनि गोचर कर रहा है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, अब आप सुनिए ध्यान से। जब लोहे का पाया होता है तो उस व्यक्ति के साथ, उसके फलस्वरूप, उसके प्रभाव स्वरूप उस व्यक्ति को बिना बात की भागदौड़ करनी पड़ती है। एक छोटे से काम के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट, 10 बार चक्कर लगाना, ये 7.5 का जो लोहे का पाद है उसके दुष्प्रभाव होते हैं। इसको बोलते हैं हरेसमेंट, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट होना। और उसके बाद वृथा भागदौड़ के साथ साथ अनावश्यक खर्च। 10 रुपए जहां खर्च होने हैं वहां 100 रुपए खर्च होते हैं। आपको अचानक कहीं जाना है, टिकट बुक कराना रेल का, नहीं मिलेगा, तत्काल में बुक कराएंगे, ज्यादा खर्च होगा। जहाज का हो, रेल का हो, कहीं का हो। और आदमी जहां जिस काम से जा रहा है वहां गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद पता चलेगा आज तो ऑफिस बंद है, या अधिकारी नहीं आया, मेरा काम नहीं बना। इसके अलावा गुप्त चिंताएं, ऐसी चिंताएं जिनको व्यक्ति मन की व्यथा मन के अंदर ही रखता है, डिस्क्लोज नहीं करता, किसी के समक्ष बता भी नहीं पाता। रही मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। उनके दुख को कोई बांट भी नहीं सकता। अगर किसी को कहेंगे तो उसका उपहास करेंगे लोग। इसीलिए अपने मन की व्यथा को इस 7.5 के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। और मन जो है भ्रमित होता है। चश्मा लगा करके रखता है आदमी, चश्मे को ही ढूंढता है। शनि की ढैया हो चाहे 7.5 हो, एक सामान वहीं उसके नीचे आसपास रखा हुआ होगा, पूरे घर में ढूंढ करके आ जाएगा, लास्ट में बोलेगा ओहो
ये तो यहीं रखा हुआ था। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। इसके अलावा कहीं आजकल सबसे एसेंशियल पार्ट है लाइफ का चश्मा और मोबाइल। ये दो चीज ज्यादा भूलता है मनुष्य, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसीलिए मीन राशि के लिए द्वादश भाव में कीमती चीज खोए जाने की संभावना। किसी का सोना गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या खुद ही गुम हो जाएगा आपके हाथ से, या आपको कोई ऑनलाइन ठगी कर सकता है। किसी को पैसा ज्यादा दे दोगे आप, बैंक में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी पैसे को लेकर के। रोग जिसका डायग्नोज नहीं हो रहा, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और शोक, मन में किसी प्रकार का शोक, मन में चिंताएं, एकांत में बैठ करके रोने को मन करता है, मन व्यथित रहता है। कलह और कलेश, घर में शांति नहीं है। छोटी छोटी बात को लेकर के पति पत्नी या परिवार में कलह उत्पन्न होता है। ये 7.5 और लोहे के पाद का जो शनि है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। धन की हानि होती है। ऐसे व्यक्ति लोन लेते हैं बैंक से, अगर खराब दशा चल रही है तो। जरूरी नहीं है कि सभी के लिए। अब मैं एक और बहुत अच्छा खुलासा करूंगा लास्ट में, आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिए। बंधु विरोध जब 7.5 चलती है, अपने ही इष्ट मित्र बंधु बांधव ब्लड रिलेशन ऐसे बात करते हैं जैसे पराये लोग होते हैं। बात ही नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेते हैं। 2 शब्द मैंने बताए थे। जब आपका अच्छा समय होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, और जब खराब समय होता है तो बोलते हैं हु आर यू, कौन हो आप। इसीलिए मीन के लिए हु आर यू का समय चल रहा है। बंधु विरोधो, बंधुओं से विरोध होता है, और कार्यों में विघ्न उत्पन्न होते हैं। कोई आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, 1-2 नंबर से चूक जाएगा, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वो भी नहीं आ पाएगा। कार्यों में विघ्न, बाधाएं एवं आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। ये लक्षण है शनि की 7.5 के, और ये लोहे का पाद कहलाता है, और मीन राशि पर इस समय लोहे का पाया है। अब आपको इसको ठीक कैसे करना है? बिल्कुल बहुत सरल सा उपाय है। किसी पर विश्वास ना करें। पैसा खर्च करते समय 2-3 बार विचार करें। कंफ्यूज ना हो। हनुमान जी की उपासना करें, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने उन इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, जैन हैं तो महावीर जी की उपासना, सिख हैं तो जप जी साहब का पाठ और सुखमणि साहब का पाठ करें। इस प्रकार आप अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार ईश्वर को याद करें। 5 मिनट एकांत में बैठेंगे तो उस 5 मिनट में आप किसी बुरे संगति में फंस सकते हैं, या आपको चोट लग सकती है। भगवान आपको एकांत में बिठा करके संरक्षण दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं आपको। इसके अलावा 7.5 का लोहे के पाद जब शुरू होते हैं तो आप सबसे बड़ा लक्षण क्या है? एक ऐसा मित्र बनता है जो कुटिल व्यक्ति होता है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, उससे दोस्ती होती है। वो गलत खान पान की तरफ आपको धकेल देता है। मदिरा पान या पथ्य अपथ्य, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है वो व्यक्ति, और बुद्धि मलिन हो जाती है। मरे हुए जानवरों का मांस खा करके बुद्धि मलिन होना, ये 7.5 का लक्षण है। इसीलिए ऐसे समय पर सात्विक आहार लेंगे तो मन भी सात्विक होगा, पूजा में मन लगेगा तो बुरे काम से बचेंगे, और भगवान आपका हित करेंगे 100%। तो जब देखिए, जब भगवान किसी के ऊपर बुरा समय आता है ना, ठीक है, तो उसकी मति को भगवान पहले ही हर लेते हैं।
जिसको भगवान दारुण दुख देते हैं उसकी मति को पहले हर लेते हैं। मति का हरण करने के बाद उसके वो गलत कार्यों पर चल पड़ता है। राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव हुआ तो उसने गलत निर्णय लिया। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो ये उस समय उसके ऊपर भी शनि की 7.5 का कलयुग का दुष्प्रभाव शुरू हुआ था। तो अब हम बात करेंगे जो लोहपाद है इससे बचने का क्या तरीका है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, मनुष्य को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, क्योंकि शनि जो है हनुमान जी की उपासना से उपद्रव नहीं करते, शांत रहते हैं। महीने के लास्ट में सुंदरकांड का पाठ, और इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता का जो नियमित मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल देना, तथा अभी मीन राशि के ऊपर जो युवा वर्ग है, हम 21 साल की उम्र के बाद की बात करेंगे, 23 साल की उम्र के बाद वाले युवाओं की यहां से कहानी शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि है तो उनकी अब बुध की दशा चल रही है। बुद्धि सही रहेगी और अच्छी तरह से काम करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। उसके बाद केतु 7 वर्ष, फिर 20 वर्ष शुक्र भी अच्छा परिणाम देंगे। सूर्य चंद्र मंगल भी शुभ फल देंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की बुध की महादशा रहती है युवावस्था में, यानी कि 19 वर्ष तक आकलन किया गया है शास्त्रों के अनुसार शनि की महादशा, 17 वर्ष बुध की, उसके बाद 7 वर्ष केतु और फिर शुक्र की महादशा। ये अच्छे परिणाम देती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है, आपका लगन कौन सा है, ये तो आप खुद तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में युवावस्था की बात करेंगे। सिर्फ बचपन बुध की महादशा में निकल जाता है, 17 वर्ष, 7 वर्ष केतु, पेट का रोग, बीमारी, चोट, अपमान का भय, परेशानी, चिंता, कष्ट सब खत्म। अब युवावस्था में शुक्र की महादशा चल रही होगी। जो युवा लोग हैं, यूथ हैं, शुक्र की महादशा इनके लिए सांसारिक संसाधन सब सुख प्रदान करेगी। इसके बाद आएगी सूर्य की महादशा, इनके लिए शत्रुओं का विनाश करने वाली, यश और कीर्ति में वृद्धि करेगी। और चंद्रमा की महादशा में राजाओं के समान सुख प्राप्त करेंगे। नौकर चाकर, स्वर्ण रत्न आभूषण, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और मंगल की महादशा में तो इनके लिए दोनों हाथों में लड्डू होंगे। भूमि, भवन, वाहन, प्रतिष्ठा, नौकरी, यश, कीर्ति, पद, मान सम्मान चारों तरफ से शुभ फल प्राप्त होंगे। अब जो जिसकी बात मैं कर रहा था कि खुशी अगले 40 दिन तक, देखिए शनि की 7.5 चलती रहती है, हरेसमेंट होगा, सावधान रहना आपका कर्तव्य है। लेकिन आपके लिए शुभ और वरदान देने वाला आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल आपके लाभ स्थान में है। भले ही कितनी 7.5 के साइड इफेक्ट हों, लेकिन लाभ देने वाला मंगल आपका हमेशा मंगल करता रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, गणेश जी की उपासना कीजिए। 7.5 से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। मीन राशि वालों को एक बार और शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।